आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर चैप्टर 3 तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल में प्ले लिस्ट बना होगा, वहां से भी देख सकते हैं। चैप्टर 3 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 देखिए क्या है, तुगलक वंश के बारे में है। यानी इससे पहले था खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पर यानी कि दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? खिलजी वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके और तुगलक वंश की स्थापना किया। कब स्थापना किया? 1320 ईस्वी में। मतलब वहां से खिलजी वंश खत्म और तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ध्यान समझिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए ये कौन था जिसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? सुल्तान बन गया। कहाँ का सुल्तान बन गया? दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब समझिए कौन था? क्या ये आम इंसान था, ये आम लोग था, या उसमें का सैनिक था, या मंत्री में का कोई था? ये कौन था? मतलब ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में था, या बाहरी कोई राजा था, या सैनिक था, सेनापति था, मंत्री था? कौन था आखिर? या राज्यपाल था, या सैन्य अधिकारी था? कौन था जिसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? दिल्ली का खुद सुल्तान बन गया। देखिए इसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इसका जन्म एक साधारण परिवार में, मतलब छोटे मोटे परिवार में, ये नहीं कि कोई बड़े धनी घर में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म जो था एक साधारण परिवार में हुआ था। और इसने अपने योग्यता के बल पर, इसने अपने योग्यता और कार्य कुशलता के बल पर खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके सेना में अपनी जगह बनाई। पहले तो सैनिक बना, सेना में अपनी जगह बनाई। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के सेना में इसने जगह बनाई। और जगह बना के धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर, इतना योग्य था ही है ना, अपनी योग्यता के बल पर ये उच्च पद पर जाने लगा। और सैन्य अधिकारी, ये क्या बन गया? सैन्य अधिकारी। जो भी सैन्य अभ्यास होते थे, सेना का जो भी अभ्यास होते थे, उनका अधिकारी ये बन गया। और उसके बाद ये इतना योग्य था कि इसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। राज्य जब तक अलाउद्दीन खिलजी था तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद कितने योग्य शासक हुए, जिसके कारण इसने क्या किया? नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। दिल्ली सल्तनत का खुद कमान संभाल लिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बढ़िया तो समझ में आ गया होगा ये कौन था। यह एक साधारण था। यहाँ पर नोट्स बनाइए, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के चरित्र चित्रण करने के बारे में आएगा तो आप लोग कैसे कर पाइएगा चरित्र चित्रण इसके करने के बारे में। तो यह एक साधारण परिवार, इसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म साधारण परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में हुआ था। यह अपनी योग्यता के बल पर खिलजी वंश यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जगह बनाई। उसके बाद राज्यपाल नियुक्त हुआ। अब देखिए ये नियुक्त हुआ और उसके बाद तो आपको पता है सुल्तान बना। उसके बाद क्या हुआ? उसका अंतिम शासक की हत्या करके और ये सुल्तान बन गया। अब उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर सुल्तान बन गया। कब बना? 1320 में। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान 1320 में बना। उसके बाद क्या हुआ? ये 1320 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। उसके बाद इसका सुधार, अब देखिए इसने बहुत सारा सुधार किया। और ये क्योंकि ये योग्य शासक था, ही योग्य नहीं होता था, ये एक साधारण परिवार से होकर ये इतना बड़ा शासक के पद पर बैठना कोई छोटी मोटी बात थोड़े है। छोटी मोटी बात है कि इतने बड़े योग्य पद पर बैठना, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना। अब देखिए इसने सुधार सबसे पहले क्या किया? लगान व्यवस्था यानी कि टैक्स में लगान व्यवस्था सुधार किया। लगान व्यवस्था में क्या किया कि किसानों से कर के अलावा मतलब टैक्स के जो भी उनके कृषि पर जो टैक्स लगता है उसके अलावा सारे टैक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सारे कर यानी कि अलावा किसानों के कर यानी कृषि कर के अलावा सारे कर पर प्रतिबंध लगा दिया।
अब देखिए क्या होता था, एक तो राजा टैक्स लेकर गए, एक और कोई आ जाता था जो वहां के आसपास का बड़ा था ना, बड़ा जो अधिकारी था, वो अधिकारी बड़ा अधिकारी उसके आसपास का जो भी बड़ा अधिकारी था वो भी आकर किसानों से टैक्स लेने लगता था। एक राजा तो टैक्स लेकर गए, मतलब गए ही, साथ में बड़ा अधिकारी कोई टैक्स लेने लगता था, वहां का बड़ा जो जमींदार होगा वो जमींदार टैक्स लेने लगता था, सब आकर टैक्स लेने लगते थे। तो बताइए किसान गरीब होंगे ना, तो इसने कृषि कर के अलावा सारे कर से किसानों को मुक्त कर दिया। इसने फिर सड़कों का मरम्मत करवाया, सड़कों का मरम्मत करवाया और सड़क भी बनवाई, मरम्मत करवाया। और इसने नहरें भी खुदवाई, नहरों का भी निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में यही था जो नहरों का निर्माण कराया। किसानों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि कर उन्हीं से ज्यादा मिलता था, एक किसान ही पहले ज्यादा थे तो कर किससे मिलता था, इन्हीं से, तो इनका व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक किया। और एक बात समझिए, दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछाने वाला कहा जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो इसी का पुत्र था। इसके बाद वो राजा बनेगा, तो उसका नाम तो जौना खा भी नाम है उसका, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खा भी कहते हैं। इसके बाद वो राजा बनेगा। तो नहरों का निर्माण सबसे पहले इसने शुरू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन नहरों का जाल किसने बिछाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ध्यान रखिएगा। इसने नहरों का जाल बिछवाया। और उसके बाद अब क्या किया, अब धीरे धीरे, अब मान लीजिए सब सुधारे करने से नहीं ना हो जाएगा, सब पैसा यहीं पर खत्म हो जाएगा, जितना धन है सब खत्म हो जाएगा। धन तो चाहिए ना, धन अगर ज्यादा मात्रा में, देखिए कम मात्रा में धन चाहिए तो टैक्स ले सकते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किसी राज्य पर आक्रमण करके उसको, उसका जितना भी धन है अपने पास लेकर आना पड़ेगा। तो ये तेलंगाना को जीतना चाहता था, यहाँ तेलंगाना को जीतना चाहता था। उसका नाम वारंगल भी था, तेलंगाना का नाम वारंगल। तो वो वारंगल को जीतना चाहता था, वारंगल यानी तेलंगाना को, तेलंगाना। तो ये खुद नहीं गया वारंगल, ये अपने जो बेटा इसका था जौना खा उसको भेजा। क्या इसका बेटा का नाम क्या था, जौना खा, तो उसको इसने भेजा। तो जौना खा कहां पर आक्रमण किया, वो तेलंगाना पर आक्रमण किया। जौना खा ये तेलंगाना पर आक्रमण कर दिया। तेलंगाना पर पहली बार आक्रमण किया था प्रताप रुद्र देव, वहां के राजा थे, प्रताप रुद्र देव राजा थे। तो कुछ नहीं हो पाया, खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर दोबारा जब आक्रमण किया ना तो तेलंगाना को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से जितना भी धन था कहां पहुंचा दिया, सब दिल्ली में पहुंचा दिया। कौन, जौना खा। इसका नाम बाद में मोहम्मद बिन तुगलक पड़ जाएगा। तो ये जैसे जीता तो उसके बाद इसका नाम तो मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। ये जैसे जीता ना वारंगल को तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो था, ये गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल को भी अपने कब्जा में लेना चाहता था। तो कब्जा में लेना चाहता था, क्या हुआ, इसने कहा कि खुद हम बंगाल पर आक्रमण करेंगे। कब, ये खुद हम बंगाल पर क्या करेंगे, ये किया था 1321 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसने कहा कि हम बंगाल पर खुद आक्रमण करेंगे। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद कहा बंगाल पर आक्रमण करेंगे। इसने बंगाल पर आक्रमण तो किया, लेकिन बंगाल को जीता, लेकिन कुछ बंगाल से मिला ही नहीं, धन थोड़ा सा भी नहीं मिला। बंगाल पहले से ही कमजोर हो गया था, तो बंगाल से कुछ नहीं मिल पाया। और उसके बाद ये कहा, अब दिल्ली लौटना पड़ेगा ना, बंगाल से कुछ नहीं मिल पाया तो कहाँ लौटिएगा, दिल्ली। तो देखिए, इसे हवाई जहाज तो था नहीं उस समय, न ट्रेन था कि एक ही दिन में बंगाल से दिल्ली या दिल्ली से बंगाल, वो महीनों लग जाता था पैदल जाने में। और राजा के सामने जा रहे हैं तो राजा के सामने जा रहे थे, एकदम आराम आराम से जाएंगे ना, सभी सैनिक सभी लोग आराम आराम से एकदम जाएंगे। तो आराम आराम से जाते जाते ये दिल्ली के नजदीक पहुंचने वाले थे। तो ये इसने सोचा कि हम दिल्ली में खाली हाथ कैसे जाएं। दिल्ली में मान लीजिए हमारा पुत्र है जो धन जीत कर आया है और हम यहाँ से खाली हाथ कैसे जाए। तो यहाँ के दिल्ली में रहते थे एक निजामुद्दीन औलिया, जिनके पास संपत्ति कुछ ज्यादा ही संपत्ति थी। कैसे उनको संपत्ति मिला था, वो सब दान के रूप में मिला था। दान के रूप में उनको संपत्ति, मतलब लोग उनको दान करते थे, दान के रूप में उनके पास संपत्ति था। और बहुत दिन पहले से ही संपत्ति था, ये उनके पास बहुत दिन पहले से ही संपत्ति था। तो इसने कहा कि देखिए अब संपत्ति था तो संपत्ति सरकारी हो जाएगा। अब इसने यहाँ से फरमान भिजवाया, कहाँ से, ये जहां से लौट रहा था दिल्ली के नजदीक पहुंचने वाला था, निजामुद्दीन औलिया के पास एक संदेश पहुंचवाया कि देखिए आपके पास जितना भी संपत्ति धन है वो सब किसको दे दीजिए, दिल्ली सल्तनत को दे दीजिए, यानी कि हमको दे दीजिए, और वो आपके पास अब नहीं रहेगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि महाराज दिल्ली अभी दूर है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि दिल्ली किससे, संदेश वाहक से, जो संदेश लेकर आया था, अभी दिल्ली तो पहुंच भी नहीं किया था दिल्ली। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसको इस बात पर ध्यान रखिएगा, उसने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली से पहले ही कुछ दूरी पर था, दिल्ली से पहले ही। तो इसने अब मतलब वहां पर कुछ देर ठहरना था, दिल्ली से पहले ही कुछ दूर ठहरना था। अब क्यों ठहरना था, तो ये पहले ही सूचना दे दिया था कि हम यहाँ तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर पहुंचेंगे, पहुंचने से पहले ही दिल्ली के इस जगह पर हमें ठहरना है। तो इसका बेटा जो था जौना खा, उसको कहा था कि हाँ वहां पर मेरे ठहरने की व्यवस्था करो। इसने जल्दबाजी में क्या किया, जल्दबाजी में, एकदम जल्दबाजी में लकड़ी का महल बनवाया,
लकड़ी का महल बनवाया, कि लकड़ी का महल, जल्दबाजी में लकड़ी का महल बनवाया। तो ये भी बहुत खुश हुआ कौन, गयासुद्दीन तुगलक। हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले, दिल्ली में नहीं बनवाया था, दिल्ली से पहले ही थोड़ा ठहरने के लिए व्यवस्था था, तो बढ़िया जीत कर आया है ना, थोड़ा जश्न उसने मनना चाहिए। अब क्या हुआ कि लकड़ी के महल में जश्न मन रहा था, और पता नहीं कि महल कमजोर था कि जश्न मनाने के चलते, अब जश्न मनाएंगे तो खूब इधर उधर कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी में महल ढह गया। ढह गया, कौन दब गया उसी में, गयासुद्दीन तुगलक दब गया। इनका फाइल वहीं पर निपट गया, फाइल निपट गया, काम खत्म वहीं पर। अब काम खत्म हो गया तो उसके बाद राजा कौन बनेगा, जौना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इनका फाइल कहां पर निपट गया, लकड़ी के महल में फाइल निपट गया। ये आ रहे थे बंगाल, तभी दिल्ली पहुंचवे नहीं किए थे। देखिए, तो यही माना जाता है, ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि उन्होंने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। तो कभी भी किसी को क्या कहा जाता है, कोई भी कहता नहीं कि हम तो कर लेंगे, ये काम क्यों नहीं कर लेंगे, यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कहा जाता है ना, कभी दिल्ली दूर है, तो वही शब्द है कि देखिए दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया, कहाँ पहुंच पाया। तो इसीलिए किसी को भी कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है। कोई भी काम जल्दबाजी में कहते हैं हम तो कर लेंगे, थोड़ा सा काम है, तो बोला जाता है ना कि दिल्ली अभी दूर है, अभी धैर्य रखिए, अभी रुकिए, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली अभी क्या है, दूर है। देखिए कुछ भी हो गया ना, पहुंच ही नहीं पाया, तो दिल्ली अभी दूर है। तो वही लकड़ी का महल बनवाया था किसने, जौना खां। अब देखिए, जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, और ये तुगलकी फरमान जानते हैं। ये कुछ भी निर्णय ले लेता था, ये क्या करता था, कुछ भी का मतलब कुछ भी निर्णय ले लेगा, किसी से सलाह नहीं लेगा। देखिएगा ना आगे ये क्या क्या करवाएगा, ये अपना राजधानी बदलवा देगा, कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखिए आगे इसके कारनामे देखिएगा, आगे क्या करेगा। ये लकड़ी का महल बनवाया, वो तो गिर गया, इसके पिताजी उसी में दब गए, और बहुत सारे लोग दबे थे, इसके पिताजी नहीं दबे थे, और भी बहुत सारे योग्य सैनिक थे, सेनापति थे, बहुत सारे लोग उसी में दब गए थे। किसमें, लकड़ी के महल में। और उसके बाद ये राजा बना कौन, जौना खां। तो हमें जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।